बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, इस शहर में जो टियर गेटर के मकान बन रहे हैं वह आने वाले सालों में लोगों के लिए मुसीबत बन जाएंगे, ऐसी जानकारी मुझे कुछ लोगों ने दी है। सबसे पहले तो इस शहर में ब्लॉक और बैरक के मकान बचे नहीं हैं। सब जगह बिल्डिंगें बन गई हैं, दुकानें बन गई हैं। अब जो लोग बिल्डिंग में नहीं रहना चाहते हैं उनके पास कोई हल नहीं है और आखिर में उनको एक ही हल दिखता है कि अपने मकान को हम लोग नीचे ऊपर टियर गेटर का बनाएं, क्योंकि लोगों की आबादी बढ़ रही है, घर के परिवार के सदस्य बढ़ रहे हैं, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है और टियर गेटर के मकानों का प्लान पास नहीं होता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर अवैध रूप से आरसीसी मकान और आरसीसी दुकानें 5 नंबर में या पूरे शहर में बनी। अब टियर गेटर का ज़माना आ गया है। पिछले 10 सालों से टियर गेटर के मकान बन रहे हैं। अब उस पर भी प्रश्न खड़ा होने लगा है। सबसे पहले तो जो नेताओं के चेले चमचे हैं, छुटभइये नेता हैं, जिनको कोई काम नहीं है, ये टियर गेटर के जो मकान बनते हैं वह स्थानीय नेता की सहमति से बनते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मकान बनाए, पतरे ऊपर करे तो उसको भी स्थानीय नेता के पास जाना पड़ता है, जबकि छत ऊपर करना, टाइल्स बदलना, रंग लगाना, प्लास्टर करना, पतरे बदलना, ये सब अलाउड है। लेकिन यहाँ के नेता ये सब सहते नहीं हैं। अगर उसने कुछ किया तो उस पर कार्रवाई करा देंगे। कोई न कोई ठेकेदार नेताओं के पास बैठा रहता है, कहते हैं इसको काम दे दो, क्योंकि उससे उनको लाभ होता है। एक तो ये जो छुटभइये नेता हैं, कोई न कोई पद लेकर के ये काम क्या करें, तो ये इनका धंधा बन गया है और ये लाखों रुपए इनसे कमाते हैं। अब बात मुद्दे की ये है कि ये जो टियर गेटर के मकान बन रहे हैं वह नेताओं की सहमति, मनपा की सहमति से बनते हैं, क्योंकि कई दिनों तक यह काम चलता है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो 2-2, 3-3 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, बाहर का काम। अब इसमें सबसे पहली बात मुझे ये बताई गई कि जो जमीन में फुटिंग डाली जाती है वह काफ़ी कम है, 1 फुट की भी है या 1.5 फुट की है। उसके बाद काम को तेजी से किया जाता है और उसको पानी नहीं दिया जाता है। उसमें रेती बराबर नहीं मिलाई जाती है, सीमेंट बराबर नहीं मिलाया जाता है, ग्रिट मिलाई जा रही है। अब दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके ये मकान बनाए जाते हैं। अड़ोस पड़ोस वालों को परेशान किया जाता है इससे, इसलिए ऐसे गुंडों को काम दिया जाता है। छुट्टी के दिन जोर शोर से ये काम होता है, 3-3 दिन में यह काम पूरा कर लिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद ये लोग सबसे बड़ी समस्या क्या पैदा करते हैं कि आपने इनसे जो रेट तय किया, यह लोग उसमें से अपना 1-2 लाख रुपए जो उस मकान से बचना चाहिए वह निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर पैसे कम पड़ गए तो आपका काफ़ी सारा काम जो है छोड़कर चले जाएंगे। आप सोचेंगे ये 50-100 रुपये कम ले रहा है, लेकिन उसके बदले में आपको ग्रिट डाल कर देगा, मोटी रेती डाल कर देगा और आपके मकान की सत्यानाशी कर देगा। बाद में आप उससे बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह नेता का पाला हुआ है। नहीं तो नेता भी आपसे नाराज हो जाएगा। कुल मिलाकर जो स्थिति है, जो मुझे बताया गया कि आने वाले दिनों में ये जो टियर गेटर के मकान हजारों बन चुके हैं और हर महीने, मैं ऐसा कहूँगा, रोज एक टियर गेटर शहर में तैयार होता है।
तो ये आने वाले दिनों में शहर के लिए एक और मुसीबत होगी, मनपा के लिए और मुसीबत होगी, जिनके घर हैं उनको और मुसीबत होगी। उसकी जवाबदारी किसकी होगी? और पिछले काफ़ी सालों से MRTP एक्ट जो भरा जाता है वह भरना भी बंद हो गया है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया हुआ है कि अगर कोई भी अवैध निर्माण होता है तो उसके लिए वहाँ का अधिकारी जिम्मेदार रहेगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए ये जो अवैध निर्माण है शून्य दिखाए जाते हैं, जबकि आप मनपा में देखोगे रोज आज भी सैकड़ों शिकायतें होती है और माहितियाँ डाली जाती है उनके बारे में। वह अलग जवाब देते हैं, मनपा अधिकारी अलग जवाब देते हैं। मनपा अधिकारियों का कहना है कि कोई भी अवैध निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ से जवाब मिलता है वहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। ये चीज़ें अलग है, लेकिन ये जो बात है अवैध निर्माण गिरेंगे, ये मुझे बात सही लगी और ये आने वाले दिनों में हमारे शहर के लिए एक और मुसीबत तैयार हो जाएगी। इसलिए नेताओं को और हमारे जो शहर के बड़े अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए और ये सब बातें बंद करवानी चाहिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।